से यहाँ रहिए, आप हमारे अतिथि हैं। इसी प्रकार जब बोले, वो तो आए थे भगवान के तप को भंग करने के लिए, लेकिन भगवान के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, तो फिर उनकी स्तुति करने लगे, क्षमा मांगने लगे, स्तुति करने लगे। और इसी प्रकार यहाँ पे स्तुति के बारे में वर्णन आता है, भगवान को किस प्रकार स्तुति करते हैं। त्वां सेवतां स्वर्गता भवोऽन्तराया अनन्ते नान्यस्य वरिष्य बलिं ददतः स्वभागं तत्ते पदं ताविता यदि विघ्नमूर्ते। इसी प्रकार ये 10वां श्लोक है जिसको हम पढ़ रहे हैं। इसमें स्तुति शुरू होता है, यहाँ पे श्लोक नंबर जो है 8वां से लेकर के 16वां तक स्तुति ही है। तो अभी क्या कहते हैं इसमें, हे भगवान, जो आपका भजन करते हैं, इस स्वर्ग के देवता लोग भी बाधा उत्पन्न करते हैं, लेकिन आप उनको बाधित होने नहीं देते उनका भजन। और इसी प्रकार कहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे स्तुति करते हैं। कुछ 1-2 लाइन में पढ़ लेता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ। इत्थं ब्रुवत् पदे नरदेवादेवः। हे प्रभु, आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप माया से परे हैं, निर्विकार हैं, बड़े बड़े आत्माराम और धीर पुरुष निरंतर आपके चरण कमल में प्रणाम करते रहते हैं। आपके भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी अमरावती का उल्लंघन करके आपके परम पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए जब वे भजन करने वाले हैं, तब देवता लोग तरह तरह के उनकी साधना में विघ्न डालते हैं, किंतु जो लोग केवल कर्म कारण से लगे रहकर यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं की को बलि रूप में उनका भाग देते रहते हैं, उन लोगों को मार्ग में कोई किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालते। परंतु हे प्रभु, आपके भक्तजन इनके द्वारा उपस्थित की हुई विघ्न बाधाओं से गिरते नहीं है, बल्कि आपके कर कमलों की छत्र छाया में रहते हुए वो विघ्नों को सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं, अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं, भूख प्यास गर्मी सर्दी आंधी पानी के कष्टों को तथा रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय के भेगों को जो अपार समुद्र के समान है सह लेते हैं, पार पड़ जाते हैं, परंतु फिर भी वे उस क्रोध के वश में हो जाते हैं जो गाय के खुर के बने गड्ढे के समान है, वो जिसमें कोई लाभ नहीं है, आत्मनाशक है। और प्रभु, वे इसी प्रकार अपनी कठिन तपस्या को खो बैठते हैं। जब कामदेव बसंत आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की, तब सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने योग बल से उनके सामने में बहुत सारे रमणियों की प्रकट करके दिखलाई। अभी भगवान को स्तुति करने के बाद भगवान उनके ऊपर कृपा किए और भगवान अपने ही शरीर से, अपने जांग से कहते हैं, अनेक अपने शरीर से अप्सराएं उत्पन्न किए, और इतने सारे सुंदर सुंदर स्त्रियां थी, वो अप्सराएं उसके सामने में कुछ नहीं थे। भगवान के शरीर से इतने सारे सुंदर सुंदर स्त्रियां निकली, ये अप्सराएं देख करके लज्जित हो गए, हमसे भी कितना सुंदर ये सब है। और भगवान बोले, जाओ इंद्र को इसको देखो उपहार करके दे दो मेरे ओर से। मेरे पास में क्या भज रहे हैं, मेरे पास इतने सारे हैं, मेरे शरीर में विद्यमान है, इसको लेकर के जाओ और इंद्र को प्रदान कर दो। तो ये लोग यहाँ हाथ जुड़ के बोले नहीं। फिर बोले कि आप एक कोई चुन करके ले लो। फिर वहां उर्वशी को लेके गए लोग। उनका नाम कैसे पड़ी? भगवान के उरु से उत्पन्न हुई थी, इससे इसका नाम पड़ा उर्वशी। और फिर ये देवता लोग जाकर के इंद्रदेव को ये उर्वशी को प्रदान किए। अप्सरा, वहां के सर्वश्रेष्ठ सबसे सुंदरी अप्सरा भगवान के जांग से, नारायण भगवान के जांग से उत्पन्न हुई थी और स्वर्गलोक में रहने लगी। इंद्र ये सब देख करके वो समझ लेते भगवान की कितना शक्ति है, लज्जित हुए।
और इस प्रकार भगवान अनेक अवतार लेते हैं। यहाँ पे इसका वर्णन आता है। तो कहने का तात्पर्य है, फिर उसकी थोड़ा सा फिर अध्यात्म दृष्टिकोण से देख लेंगे। जो भी जीव पैदा हो रहा है, मनुष्य पैदा हो रहा है, नर है, और ये नर में नारायण हरदम साथ रहते हैं। नर के साथ साथ नारायण का कभी वियोग नहीं होता। सबके हृदय में नारायण विद्यमान है। तो नर नारायण साथ में रहते हैं हरदम। इसलिए नर नारायण के रूप में भवन क्या कहते हैं, भवन नारायण है, और नर तब करता है, संयम करता है। और इन दोनों का उत्पत्ति कहां से हुई? धर्म और मूर्ति से। धर्म का मतलब होता है जो संयम, नियम पालन करना, धारण शक्ति, धर्म मतलब होता है। और मूर्ति कौन है? भगवान के सात्विक मूर्ति है, सत्व गुण संपन्न है, सात्विक आधार है। उनका जो शरीर है पहले शुद्ध ही था। जब बच्चा छोटा होता है उसमें शुद्ध ही होता है। तो धर्म और साथ साथ शुद्ध आधार जो शरीर है, इसमें भगवान का अवतरण होता है। यदि वो धर्म का पालन करता है और सत्व गुण का पालन करता है, उसके अंदर में फिर भगवान का अवतार होता है। मतलब भगवान धीरे धीरे अनुभव में आते हैं। वो धर्म के रूप में, साक्षी के रूप में, आत्मा के रूप में भगवान रहते हैं पहले से ही। और अंदर में रह करके भी वो कभी भी उसे नर के कर्म से अप्रभावित रहते हैं। जैसे पहले भी आया है उपनिषद में, द्वा सुपर्णा सविजा सखाया। इस शरीर में दो पक्षी हैं, एक है जीव, दूसरा है ईश्वर। इसी प्रकार यहाँ पे जो जीव है वो कर्म करता है, फल भोगता है, और जो दूसरा है केवल देखता रहता है, साक्षी के रूप में रहता है। और जीव के वास्तविक स्वरूप ये नारायण स्वरूप है जो अंदर में विद्यमान है। और इसी प्रकार ये जो नर नारायण रूप है, जब तप करते हैं, अनेक साल तक तप करते हैं, तो फिर इंद्र जैसे देवता भी डरते हैं। अगर तप करने लगे, हमारे जो इंद्रियां हैं, ये इंद्र है, ये इंद्रियां उनको अच्छा नहीं लगता है। हम तप करें, इंद्रियों को परेशानी होती है, भोजन कम करें, खाए नहीं, कष्ट सहन करें, इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता है। इंद्रियां बार बार जो है परेशान करते हैं। कामना के रूप में आते हैं, वसंत ऋतु के रूप में आते हैं। कामना मतलब वासना, कामदेव वासना है। वसंत ऋतु जो हमारे आकर्षण है संसार जगत में, अनुकूल भोग का अनुकूल जो वातावरण है, अवसर आते हैं। ऐसे जीवन में जब तप करता है जीव, तो उसके अंदर में अनेक प्रकार की सिद्धियां आने लगती है। अणिमा, गारिमा, लंघिमा, इसी प्रकार चमत्कारी शक्तियां उनके पास हैं, आने लगते हैं। उनके चारों नृत्य करने लगते हैं तपस्वियों के, ऐसे तप करने वालों के, जो परमात्मा को अपने साथ में रखा है, परमात्मा का चिंतन करते हुए जो तप कर रहा है, तो उसके सामने इतने सारे अवसर आए, काम वासना आते हैं इसके मन में, सुंदर सुंदर चीजें उसके सामने में आते हैं, विषय आते हैं, आकर्षित करते हैं। और इसी से जो भगवान के साथ हरदम रहता है वो डरता नहीं है। नर नारायण भगवान डरे नहीं, विस्मित भी नहीं हुए, लेकिन उसे प्रभावित भी नहीं हुए, वरन उनकी शक्ति दिखती है, वो प्रभावित नहीं होता है। और उनसे ही अनेक शक्तियां प्रकट होते हैं। बाहर से सुंदरता दिखता है, तब से एक सुंदर अपनी सुंदरता बढ़ जाती है, तब शक्ति से। और फिर उसके अंदर में सामर्थ होता है क्षमा कर देने का, उनको क्षमा कर देता है। बाकी ये है, ये सब शक्ति साथ साथ
परमात्मा साथ में है तब होता है। नारायण यदि साथ में है, भगवान यदि साथ में है, तो ये जीव तब करके इतने सारे चीज प्राप्त कर सकता है, उससे प्रभावित भी नहीं होता है, अपने आनंद को खोता नहीं, सहजानंद को खोता नहीं, सहजानंद में रहता है, नारायण का अनुभव करते हुए, और उसके जीवन में ये सब बाधाएं उत्पन्न नहीं करते हैं। और क्या है, अच्छा इसमें एक चीज है, धर्म और मूर्ति, इनसे ही भगवान का अवतरण हुआ है। तो ये धर्म और मूर्ति जो अवतरण होता है वो कहाँ बताए, बद्री वन में रहते हैं, तब करते हैं। तो बद्री वन क्या है, कहते हैं जो बेर है, बेर में गुठली है, उसे अगर पका हुआ बेर है उसमें गुदा है, और फिर उसमें उस पेड़ में कांटे भी रहते हैं। तो कहते हैं जो गुठली है बहुत हार्ड है, कठिन है, वो कठिन तब करते हैं, और फिर बद्री वन में कठिन तब करते हैं। उसमें जो गुदा है वो उनके आनंद है, जो रस है इसमें, रस स्वादिष्ट जो बेर है इसमें रस भी होता है, इसलिए उसमें मीठापन रहता है। और दूसरा जो है, इसमें जो बेर के पेड़ होते हैं वहां पे कांटे होते हैं। वो कांटे क्या है, साधना में विघ्न डालने वाले, जो हमारे जितने सारे बाधाएं हैं इंद्रियों के द्वारा, ये सब कांटे हैं। अगर वहां पे परमात्मा के आश्रम में रह करके तब करता है, सहन कर लेता है, आगे बढ़ता है, तो फिर क्या होता है, वो परमात्मा के साथ साथ अनेक शक्तियां भी प्राप्त होते हैं, और शक्तियों से वो विचलित नहीं होता, और विशेष को किसी प्रकार विचलित नहीं कर पाते हैं, और अपने आनंद में हरदम। तो इसको इसी प्रकार के दृष्टिकोण से इसको आगे क्या कहते हैं, ये उत्तर दे रहे हैं हमारे जो योगेश्वर है, उनका नाम है ध्रुमिल, ध्रुमिल जी इसका उत्तर दे रहे हैं। तो वो क्या करें आगे, हंसस्वरूप्य वददच्युत आत्मयोगम दत्त कुमार ऋषभो भगवान पितानः विष्णु शिवाय जगताम कलया वितरणम तेनाहृता मधुमिता श्रुतयो यास्ते गुप्ते पये मनु नुसोधय मास्ते द्रोणहते दिदित उद्धरात्म अम्भसः क्षमां कर्म धृते अंद्रि अमृतोन्मथने सपृष्ठ ग्राहात् प्रपन्नम राज ममंसदार्थम। यहाँ पे भगवान के अनेक जो अवतार हो चुके हैं बता रहे, और इनके बारे में केवल नाम गिनती करा देते हैं। क्या कहते हैं, पहले भगवान का अवतार होता है इस विराट पुरुष से, अवतार होता है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जो 4 भाई है, भगवान इसी रूप में पहले अवतार लेते हैं, सनक सनंदन इत्यादि के रूप में। फिर भगवान हंस अवतार लेते हैं, दत्तात्रेय अवतार लेते हैं, फिर ऋषभ अवतार, कहते हैं हमारे जो दादा जी थे वो भी हमारे भगवान के अवतार ही थे। और फिर कहते हैं हयग्रीव अवतार लेते हैं भगवान वेद के उद्धार के लिए। फिर वो अवतार लेते हैं, मत्स्य अवतार लेते हैं बीजों के संरक्षण के लिए। प्रलय काल में भगवान सभी बीजों का संरक्षण करते हैं, इसलिए वो मत्स्य अवतार लेते हैं। फिर भगवान वराह अवतार लेते हैं, हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी के उद्धार करने के लिए भगवान जो है वराह अवतार लेते हैं। फिर भगवान कूर्म अवतार लेते हैं, कच्छा अवतार लेते हैं। समुद्र मंथन के समय में जब वो मंदराचल पर्वत डूबने लगा समुद्र में, उस समय भगवान उसको ऊपर उठा के रखने के लिए नीचे कछुआ का अवतार लेते हैं भगवान। और इसी प्रकार
भगवान एक हरि अवतार होता है, गजेंद्र को उसके ग्रह से छुड़ाने के लिए भगवान हरि अवतार लेते हैं। इसी प्रकार भगवान बालखिल्य अवतार ऋषि के रूप में अवतार लेते हैं। और बालखिल्य कहते हैं ऋषि, हमारे जो ऋषिकेश है वहां पे जो पहाड़े हैं उसको बालखिल्य ऋषि के नाम पे जानते हैं। वहां ऋषि लोग तपस्या करते हैं ऐसा कहा जाता है। और इसी प्रकार भगवान वृत्रासुर को मारने के लिए भी लेते हैं, नृसिंह अवतार लेते हैं प्रहलाद को रक्षा करने के लिए और हिरण्याक्ष को मारने के लिए। फिर राजा बलि के पास भगवान है भिक्षु के रूप में अवतरित लेते हैं, जाते हैं, क्योंकि कुछ मांगना है तो छोटा बन के जाना है। इसलिए भगवान वामन अवतार बन करके जाते हैं और बाली का कल्याण करते हैं। उसके राजा बलि का कल्याण होता है, क्योंकि राजा बलि अंततः अपना सिर प्रदान करता है और भगवान उसको क्या दे देते हैं, अपने पाताल लोक उसको दे देते हैं जहाँ स्वर्ग लोक से भी ज्यादा भोग होता है। और फिर कहते हैं मैं वहां पे द्वारपाल बन के रहूंगा। तो अभी भी भगवान अवतार के रूप में बलि राजा बलि के द्वार में द्वारपाल के रूप में रहते हैं। जब रावण एक बार गया था बलि के पास युद्ध करने के लिए, भगवान इसको वहां से ही भगा, दरवाजे से ही भगा दिए, गेट से इसको भगा दिए। तो इसी प्रकार जो है भगवान वामन अवतार लेते हैं। इसी प्रकार फिर भगवान राम अवतार लेते हैं, एक तो भक्तों के कल्याण करने के लिए, दूसरा है असुरों को मारने के लिए। इसी प्रकार कहते हैं अभी अवतार इतना हो चुका है। अभी जो कह रहे हैं राम अवतार उसमें था, अवतार हो चुके हैं और आगे भगवान अवतार लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे कहते हैं ये 22 नंबर श्लोक पर भूमेर भारवर्तरणाय जन्मा अत करिष्यति सुररपि दुष्कराणि पादैर्विमुहति यज्ञकृतो अदर्दर्हान् शूद्रान् कलोखिति भुजो धनिस्पंदते। तो कह रहे हैं कि भगवान आगे जोदु वंश में जन्म लेंगे और जो भगवान श्राप मिले हुए जो जय विजय थे उनको उद्धार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। कंस और शिशुपाल दंत भक्त को वो जय विजय के रूप में थे, उनका उद्धार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और सुंदर सुंदर लीलाओं करके आगे भक्तों को मोहित करने के लिए और आगे उनका गुणगान करते हुए किस प्रकार भक्त लोग का उद्धार होगा भगवान इसलिए कृष्ण अवतार लेते हैं। और फिर कह रहे हैं आगे उसके बाद आगे बुद्ध अवतार होगा और शूद्रान कलु क्षितिभुजो कह रहे हैं आगे फिर भगवान का कल की अवतार होगा। इसी प्रकार भगवान इतने सारे अवतार लेते हैं। इस अवतार के लक्ष्य है धर्म का रक्षा, अधर्म का नाश और लोगों के हृदय में धर्म के प्रति आस्था विश्वास भरोसा बढ़ाना। इस प्रकार भगवान अनेक अवतार लेते हैं। ऐसे अवतारों के संख्या कितना है वर्णन नहीं कर सकते और क्या क्या लीलाएं हैं वर्णन नहीं कर सकते, इसलिए केवल इतना ही कह देते हैं, नाम गिनती करा देते हैं और केवल यहाँ पे नर नारायण का जो है वो के बारे में विस्तार से बताते हैं। और इस अध्याय में और कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे इस अध्याय का केवल 23 श्लोक है। कल देखे थे 55 श्लोक और फिर इसी प्रकार कल भी आगे आएगा, इसी प्रकार इतने सारे श्लोक रहेगा। आज इस अध्याय को इस प्रकार देखते हैं। थोड़ा सा एक फिर जो है भजन कर लेते हैं। आज एक भजन सुनाते हैं।
ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तुम बिन हमारा कौन है। माता तू ही, पिता तू ही, बंधु तू ही, सखा तू ही हमारा आसरा। तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। जग को रचाने वाला तू, दुखड़े मिटाने वाला तू, जग को रचाने वाला तू, दुखड़े मिटाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तेरी दया को छोड़ कर कुछ भी नहीं हमें खबर। तेरी दया को छोड़ कर कुछ भी नहीं हमें खबर। जाए तो जाए हम किधर, जाए तो जाए हम किधर, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। माता तू ही, पिता तू ही, बंधु तू ही, सखा तू ही हमारा आसरा। तुम बिन हमारा कौन है। तू ही हमारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। तुम बिन हमारा कौन है। तुम बिन हमारा कौन है। 2 मिनट जो है, आपका जो किसी प्रकार का प्रश्न है तो थोड़ा चर्चा कर लेंगे। कोई प्रश्न है तो 1 मिनट। आवाज आ रही है मेरी? अरे अभी आवाज आ रही है? स्वामी जी, ये स्वामी जी, हाँ, स्वामी जी, जैसे ये भक्ति में जो वृंदावन वगैरह में जो प्रेमा भक्ति का जो रूप है, वो भागवत में कहाँ पर है और वास्तव में है क्या, तो वो अलग किसी ग्रंथों में है जो प्रेमा भक्ति का? 12वें अध्याय में वही भक्ति है। अच्छा, लेकिन जो वल्लभ सब 12 स्कंद में, ये 10वां स्कंद में, 10वां स्कंद में भगवान कृष्ण की सब लीलाएं हैं। लेकिन उसका वो जो रूप है जिसमें राधा प्रेम की उपासना करते हैं स्वामी जी, वो राधा वल्लभ सब राधा बोले ना, राधा का वर्णन भागवत में केवल एक आराधिता शब्द आता है, आराधना करना आता है।
उसमें राधा शब्द नहीं आता है। वो जैसे पहले देखे थे हम पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, वहां पे राधा शब्द आता है, और उनके पत्नी के रूप में नहीं, उनके प्रेमी के रूप में, और उनके शुद्ध प्रेम है। और वास्तव में कहा गया भगवान जो है राधा से अलग नहीं है, भगवान के जो अंदर में प्रेम है वही राधा रूप लेती है, भगवान से अलग नहीं है। उनका जो आकर्षण रूप है, प्रेम रूप है, वही बाहर में प्रकट होती है, इसलिए उनके शरीर का ही अंग है। तो इसलिए राधा राधा तत्व है स्वामी जी, है, राधा तत्व है। वो राधा तत्व है जो सो आत्म तत्व बोलते हैं, क्या वो राधा तत्व है, ऐसा कह सकते हैं? वो प्रेम तत्व बोलेंगे इसको, भगवान के प्रेम रूप है, भक्ति रूप कहेंगे, भक्ति देवी हो। स्वामी जी उनका नाम भी तो दिया है आध्यात्मिक शक्ति राधा का, राधा जी का। केवल आराधना ये आया है भागवत में जी शक्ति भी दिया है वहां पे, वो आह्लाद केवल आराधिता आया, आराधनी आराधिता जो आराधना करने वाली है, अच्छा आराधना शब्द आता है। स्वामी जी वो वाजपेयी जी बोल रहे हैं वो राधा जी भगवान की आह्लादिनी आह्लादिनी शक्ति कहते हैं, जी आह्लादिनी शक्ति। जी तो परमात्मा को जो आह्लादित करती है वो आह्लादिनी शक्ति है। परमात्मा के जो आनंद स्वरूप हम वेदांत में कहते हैं वो आनंद तत्व है, आह्लादिनी शक्ति। आह्लाद होता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा व्यक्त हो गई, शक्ति के रूप में आ गई। हम कहेंगे हमारे भाषा में ब्रह्मानंद कहेंगे, प्रेम है, वही रूप धारण की है। ऐसे परमात्मा का भी अपना कोई रूप नहीं है, प्रेम का भी कोई रूप नहीं है, लेकिन भगवान शिक्षा देने के लिए रूप धारण करते हैं। और कहते हैं भागवत में क्यों उसका नाम नहीं आता है, भागवत में राधा का नाम क्यों नहीं आता है? इसलिए कहते हैं कि जो सुखदेव जी थे राधा का नाम लेने से ही समाधि में चले जाते थे। याद करते हैं जैसे रामकृष्ण परमहंस जी रा शब्द का सुनते सुनते समाधि में चले जाते थे, कहते थे काली शब्द का का सुनते सुनते समाधि में चले जाते थे। इसी प्रकार सुखदेव जी राधा शब्द सुनते सुनते समाधि में चले जाते थे, इसलिए राधा शब्द नहीं लिए, क्योंकि अगर समाधि में जाएंगे तो परीक्षित का कल्याण कैसे होगा। जैसे शंकर भगवान उनका आता है वर्णन सुंदरकांड में, जब भगवान राम जी सिर पर स्पर्श करते हैं हनुमान जी के, वो मगन हो जाते हैं और फिर उनकी कथा रुक जाती है, फिर अपने आप को संभालते हैं, समाधि में जाना नहीं देते हैं और फिर कथा सुनाते हैं पार्वती को। इसी प्रकार कहते हैं सुखदेव जी राधा नाम लेते ही समाधि में चले जाते, इसलिए राधा का वर्णन नहीं हुआ है, कहते हैं भागवत। स्वामी जी भगवान शंकराचार्य ने बाद में वो बुद्ध को शाक्य मुनि लिखा है, यहाँ तो भागवत में बुद्ध शब्द भी नहीं आया, वो तो खाली एक संकेत से आया है। तो इसका कोई वो है क्या, मतलब आपने देखा कभी इसको? कौन सा बुद्ध या शाक्य मुनि, इसका नाम तो सुना हो, बाकी वो क्या है मुझे पता नहीं, नाम कहाँ से सुना हो वो पता लगाना पड़ेगा। स्वामी जी लेकिन देखिए 24 अवतार आप आधी घंटा में खत्म कर दिए, लेकिन आपका मन बीच में लीजिएगा थोड़ा बहुत। नहीं देखिए यहाँ पे कहाँ 24 अवतार अभी वर्णन हुआ, और इसमें केवल नाम गिनती कराया गया है। इसमें उसमें केवल क्या कि उसको भी नहीं वर्णन है, इसमें केवल नाम ही गिनती करवा दी, हंस शब्द लिया और कुछ बताया ही नहीं। आगे अवतार आगे आएगा, हंस अवतार का कथा आएगी, अलग अलग अवतार फिर कथा आएगी जो हो चुका है पहले। इसलिए यहाँ पे कथा कौन सुना रहा है? जो सूत महर्षि जी सुना रहे हैं इनको, सोनक गीता जी को, वो सुना रहे हैं तो पहले से वर्णन कर चुके हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनको अवतार की कथा सुनाए, इसलिए रिपीट नहीं किए। नृसिंह अवतार, फिर जहाँ ये बराह अवतार विस्तार से वर्णन हुआ है चौथे स्कंद में, तीसरे स्कंद में हयग्रीव, दत्तात्रेय और हंस तीन तो और आएंगे सब आएंगे। अभी तो दत्तात्रेय जी का आएगा, 24 गुरु का आएगा,
फिर है अलग अलग फिर यहाँ भी आने वाला है। ठीक है। हरिओम हरिओम। स्वामी हरि जी, हाँ कोई कोई कहते हैं कि भागवत में राधा नाम इसलिए नहीं आया या सुखदेव जी नाम नहीं लिए, तो आपने जो बताया वो तो एक कारण है ही। और कोई कोई कहते हैं कि राधा सुखदेव जी की गुरु थी। अब ये कहाँ तक ये सत्य है? तो गुरु का नाम नहीं लिया जाता है, इसीलिए वो नाम नहीं लिया गया है, ऐसा कोई कोई कहते हैं। तो वो जो है देखिए, प्रेम की शिक्षा तो राधा ही देगी, और गुरु वास्तव में पढ़े तो भागवत तो व्यास देव से पढ़े थे। सुखदेव जी पढ़े भागवत जो है व्यास देव जी उनको सुनाए। उसके पीछे जो कथा है, जैसे ही जन्म हुआ वो 12 साल के हो गए, क्योंकि माँ के पेट में 12 साल रहे। फिर वहां से बचपन से ही निर्गुण निराकार में रमे और चले गए, बैरग था चले गए। व्यास जी भी उनके पीछे पीछे गए, पकड़ नहीं पाए। और सुखदेव जी केवल जंगल में ही भ्रमण करते थे, अपने ब्रह्मानंद में मस्त रहते थे। और फिर कभी ऐसे घूमते घूमते उधर आने लगे। इधर व्यास देव जी क्या किए, भागवत का रचना करके फिर सोचे इसमें इतना प्रेम है, इसको मैं किसको सुनाऊं, कौन सबसे योग्य होगा इसको श्रवण करने के लिए। तो उनके मन में आया सुखदेव जी ऐसा कोई वैराग्यवान होगा इस भागवत का पूरा आनंद ले पाएगा। योग्य तो वही है जो वैराग्यवान होगा। इसलिए सुखदेव जी जैसा और कौन वैराग्यवान होगा, जन्म से ही चले गए। तो उनकी इच्छा थी सुखदेव जी को कथा सुनाना, लेकिन कैसे सुनाएंगे, तो घर से चले गए हैं। व्यासदेव जी के आके अपने शिष्यों को कुछ सुंदर सुंदर चुने हुए श्लोक सुनाए और उनको याद करवा दिए, और बोले तुम लोग जब भी जाते हो जंगल में, उस जंगल में तुम लोग इस श्लोकों को जो है पाठ करते रहना, गाते रहना। तो इसी प्रकार जब भी जाते थे जंगल में, किसी लकड़ी चुनने जाते थे, कुछ सामान लेने जाते थे, तो ये जो शिष्य लोग थे उसको गाते हुए विचरण करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, सुखदेव जी उधर आसपास होते हुए जा रहे थे, उनके कान में पड़ा कि जो श्लोक है भगवान के सुंदर रूप का वर्णन आता है, वरहा पीढ़ इसी प्रकार सुंदर श्लोक आता है। ऐसे श्लोक जो रचना किए थे, ये सुंदर श्लोकों को सुने सुखदेव जी, और फिर उनके पास आकर्षित होकर आए, उनके शिष्यों के पास। उनको पता नहीं ये सब कौन है, उनके पास में आए तो फिर वो बोले कि सुंदर जो है श्लोकों की रचना कौन किया है, कहाँ से सीखे आप सब। वो बोले कि हमारे गुरुदेव हमको सिखाए हैं। तो ये बोले आपके गुरुदेव के पास मुझे लेकर के चलोगे? तो फिर हाँ, तो फिर वो ले आए, तो देखे कि उनके पिताजी ही थे व्यासदेव जी, और फिर इसलिए उनके पास आए इसका अध्ययन करने के लिए। और फिर वहां जब अध्ययन किए, तो अध्ययन करने के बाद फिर उनका परीक्षा कैसे लेंगे, तो इसलिए व्यासदेव जी बोले कि इसका परीक्षण जो है जनक राजा लेंगे। इसलिए जनक राजा जी के पास भेजे सुखदेव जी को परीक्षा देने के लिए। फिर जब जनक राजा के पास जाकर के पहुंचे हैं, तो उस समय दरवाजे के पूरा बड़ा जो गेट है शहर के, उसके बाहर ही जब वहां से खबर आया एक ऐसा युवक ऋषि आया है और वो जो है आपसे मिलना चाहता है। तो जनक राजा अपने शक्ति से जान लिए कौन आया है। तो फिर वो क्या किए, सुखदेव जी को वहां से 7 दिन तक अंदर आने नहीं दी, बाहर में 7 दिन खड़े रहे। फिर उसके बाद 7 दिन के बाद फिर थोड़ा सा उनको अलाउ किए, और अगले जो गेट होता है अंदर का और एक गेट में, वहां पे 7 दिन रुकवाई। इसी प्रकार नेक्स्ट गेट में फिर 7 दिन रुकवाई, और दर्शन नहीं दिए, जनक राजा के नहीं मिले। और फिर ऐसे करते हुए अंततः उनको बोले उनके 7 दिन तक जो है अपना अंतपुर में रखो, रानियों के साथ, सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ उनको रखो। तो 7 दिन तक वो वहां रहे, और फिर वहां रहने के बाद ऐसे ही निर्विकार रहे, निर्लिप्त रहे। तो फिर जनक राजा इनको जो है बुलाए और बोले कि जो है तुमको और कोई परीक्षा की जरूरत नहीं, तुम्हारे पिताजी तुमको जो दिए हैं वो तुम सब उत्तीर्ण हुए हो, तुम्हारे पहले से ही तुम्हारा अंदर वैराग्य है, तुमको कोई परीक्षा की जरूरत नहीं है, तुम्हारी परीक्षा सब हो चुकी है। तो इसी प्रकार एक तो व्यासदेव जी भी उनके गुरु लगेंगे, जनक राजा भी गुरु लगेंगे।
और प्रेम को तो जहां से इसको शिक्षा मिला राधा जी से ही मिलेगी, आह्लादिनी शक्ति से ही मिलेगी। चाहे ज्ञान कोई भी ज्ञानी हो, कोई भी भक्त हो, कोई ब्रह्मानंद की अनुभूति राधा से ही मिलेगी। तो राधा केवल व्यक्ति तो नहीं है ना, तो प्रेम स्वरूप है। और बिना प्रेम से ये ज्ञान भी अधूरा है। जब तक ब्रह्मानंद नहीं मिलेगा तो क्या है, केवल ग्रंथ का अध्ययन करने से नहीं होता है। तो ब्रह्मानंद स्वरूपिणी है, वो राधा है। व्यक्ति को आह्लादित कौन करता है? वो प्रेम ही, आनंद ही आह्लादित करता है। तो इसलिए इसको आह्लादिनी शक्ति भी कहते हैं। और भगवान से अभिन्न है, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप ही। उसका स्त्री अवतार बोलेंगे राधा। भगवान का नाम पुरुष होते हैं ना, स्त्री होते हैं। कृष्ण भी उनका शरीर नहीं है, राधा भी उनका शरीर नहीं है। वास्तव में उनके यहाँ अभिव्यक्ति है, वो पुरुष भी रूप धारण करते हैं, स्त्री रूप भी धारण करते हैं। ठीक है, समापन करेंगे। दिनेश जी कुछ पूछ रहे हैं क्या? नहीं, पूछ लिए स्वामी जी। हरिओम। बस ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हाँ, कोई